तो ये बड़ा, उसके आगे फिर जो एक जगह है जिंग रुलमा, जिसको .9842 कहते हैं मैप के ऊपर, आपने सुना होगा। वो एक मैप के ऊपर पॉइंट है, क्योंकि ग्लेशियर्स में है तो इसलिए मैप पे ही उसको जज कर सकते हैं। उससे आगे फिर तकरीबन 60 किलोमीटर वो अंदर घुस आए थे 1984 अप्रैल में, और सेचिन ग्लेशियर पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो डिफरेंस है ये, यानी ये बाउंड्री की आपकी कन्फिगरेशन ले ले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो हमारी साइड पे है कुछ नहीं, वो तो हमारी साइड पे आ गया ना। जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी उसको उन्होंने वॉयलेट करके सोल्टोरो रिज के साथ आके और उन्होंने पूरे सेचन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा कर लिया, विच इज 60 किलोमीटर लॉन्ग। तो वो सर बाद में हमने वापस लिया या नहीं, वो अभी तक मौजूद है उसी तरीके से। वो तो सेचन का मसला है ना, जहां पे इंडियन आर्मी ने एग्री नहीं किया। मैं DGISI था, बेनजीर साहिबा ने राजीव गांधी के साथ तय कर लिया ये कि हम इसको डीमिलिटराइज जोन कर लेंगे, तुम भी चले जाओ पीछे, हम भी चले जाएंगे पूरे सियाचिन को, जी, जैसे पहले था सियाचिन को। तो जब ये एग्रीमेंट हो गया तो इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर नहीं एग्री किया। ये आप कहते हैं ना कि वहाँ पॉलिसीज कौन बनाता है पाकिस्तान के अंदर, तो आप देख लीजिए कि उन्होंने वहाँ पे उसको एग्री नहीं किया था इंडियन आर्मी ने। एंड राजीव गांधी हैड टू कट ए सॉरी फिगर। बेनजीर को कहना पड़ा कि मेरी फौज नहीं मानती, तो वो मामला वहीं ठप हो गया। और आज ये तक कहना कि पाकिस्तान में पॉलिसीज कोई और बनाता है तो एक्चुअल तो कुछ और है, वहां पे ऐसा होता है। तो अमेरिका में कौन बनाता है पॉलिसीज? गुआंतानामा बे तो खाली करवा नहीं सका, वो खत्म नहीं करवा सकता अनाउंसमेंट के बावजूद। और प्रेसिडेंट ऑफ पीस बन के आया था, नोबेल प्राइज भी ले लिया था, तो उसके बाद क्या पीस ला सका वो? या फौज की मर्जी के मुताबिक सर्ज दे रहे। जनरल पेट्रियस ने 2 दफा सर्ज मांगे और इसी तरीके से अभी तक मौजूद है वहां पे। ये कहीं भी दुनिया भर में नहीं होता कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो हैं वो सियासतदान बनाने बैठ जाएं। इनपुट उनको कम से कम, अगर सियासतदान बहुत ही जीरक है और समझदार है तो फौज को साथ लेके चलता है। मतलब चाइना के लेकिन अंदर बनाए डिफेंस इस तरह की पॉलिसीज आप जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज होती हैं, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज होती हैं, वो इस तरीके से होती हैं जैसे आप एक आम का पौधा लगाते हैं और फिर जाके वो दरख्त जो है फल देता है। जब फल देता है तो उसकी उम्मीद पे आप लगाते हैं। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म। कई गवर्नमेंट्स बीच में से गुजर जाती हैं, कई बीच में से बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं और चले जाते हैं। तो ये पॉलिसीज जो हैं, ये वो हुकूमतें जो महज एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मार हों, उनको ये इख्तियार नहीं दिया जाता, दुनिया भर में कहीं नहीं दिया जाता कि वो मेरे साथ, मैं जानता हूँ अमेरिकन को, रॉबिन रेफल ने मुझे कहा कि जनरल हम तो डे टू डे डील करते हैं। वो स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्टी सेक्रेटरी थी 96 में, तो कहती है हम तो डे टू डे डील करते हैं। ये पेंटागन से आप जाके पूछें जो आप बातें पूछना चाह रहे हैं, तो ये कहीं भी दुनिया में नहीं होता। ये हमारे यहाँ पता नहीं पॉलिटिशियंस को क्या आता है कि हमारा पॉलिसी डायरेक्शन को चेंज कर देना, वो हमारा एक्सक्लूसिव राइट है। आप और जो अमेरिकन मिलके भी उस पर कर रहे थे काम, तो उस वक्त आपने ये ऑब्जर्व किया कि पॉलिसीज वहीं बनती हैं पेंटागन में। एग्जैक्टली। बल्कि मैं आपको क्या बताऊं कि बिल केसी जो CIA के चीफ थे, वो रेगन के साथ शुरू में, बाद में जब जज वेबस्टर आए तो केसी बीमार हो गए, तो वो केसी डायरेक्टली फैसले कर दिया करता था, यहाँ सुना के जाता था, एंड प्रेसिडेंट को भी कंसल्ट किया करता था। तो आप ये ना समझिए कि एक दफा पॉलिसी डायरेक्शन मिल जाती है तो फिर उसके बाद उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और जो चेंज करने की कोशिश करता है उसके पास बहुत बड़ा लॉजिक होना चाहिए। ईयर्स ऑफ व्हाइट हाउस में हेनरी किसिंजर, उसके मेमोयर्स हैं, जिसमें वो कहता है कि सेकेंड टर्म जब निक्सन आया तो उसने कहा कि हेनरी, दिस टाइम हमें ये करना चाहिए कि वी शुड अनाउंस नो पॉलिसी। तो उसने कहा वाई मिस्टर प्रेसिडेंट? उसने कहा जिस वक्त हम पॉलिसी अनाउंस कर देंगे तो वी विल लूज इनिशिएटिव, फिर हम अगर उसको तब्दील करना चाहेंगे भी तो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, दूसरी एस्टैब्लिशमेंट है, उसके ऊपर फोकस हो जाएगी। तो ये हर जगह एक ऐसा फिनोमेना है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। लेकिन इस तरह की पॉलिसी, हाउ द स्ट्रेटेजी वर्क्स। लेकिन यहां पे जब नवाज शरीफ साहब कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो मैंडेट ही मिला है इंडिया के साथ दोस्ती के साथ, और फिर एनकरेज करते हैं उस एक ग्रुप को जो अमन की आशा, इंडिया के साथ दोस्तियां, चिराग जला के नाच गाने करके वाघा बॉर्डर से आ रहे हैं, दोस्ती दोस्ती दोस्ती। किधर गए वो दोस्ती के तराने?
अब नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है, हमने तो नहीं किया, हम तो अभी भी वही वो तो बंदे सर पाकिस्तानी लोग शहीद करने के बावजूद धमकियां अभी दे रहे हैं। अभी मैं यही कह रहा हूं ना, तो अभी तो ये अमन की आशा वालों से पूछिए, और आप उनसे पूछिए, सफमा से पूछिए। आप अमन की आशा में आप गए हुए थे पिछले दिनों। तो मैंने अमन की आशा का वो कुछ किया उनके साथ, अभी तो काफी नहीं किया, मेरा ख्याल है कि मैं हाथ हल्का रखा। आपको लगता है सर ये जो अमन की आशा या इस तरह के जो ये होती कंपेन्स होती हैं, ये स्पॉन्सर्ड होती हैं, आपको लगता है? डेफिनेटली स्पॉन्सर्ड होती हैं, डेफिनेटली, क्योंकि जो अमेरिका की पॉलिसीज होती हैं वो कौन बनाता है? एक तो उनका पेंटागन जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, जो उनकी दूसरी पॉलिसीज होती हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, वो कॉरपोरेट अमेरिका बनाता है, वो प्रेसिडेंट नहीं बनाता। आपने बताया कि हर दफा क्लिंटन यहां आता था या कोई, व्हाट डू दे पिच फॉर, कि हमारे लोगों के लिए जॉब दो, हमारे से खरीदो, असला खरीदो। कौन? वो कॉरपोरेट, वो जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वो मिलके पॉलिसीज बनाते हैं। अब जो सूरत हाल है, ये मैं इसके ऊपर आता हूं बिकॉज इट्स वेरी रेलेवेंट टुडे।